बिहार चुनाव पर पीएम मोदी का बयान, कहा बिहार में सुशासन की जीत हुई, बिहार में जन कल्याण की भावना की जीत। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के परिवारजनों को बधाई, प्रचंड जनादेश काम करने की प्रेरणा देगा। नगरोटा में बीजेपी ने लहराया परचम, देवयानी राणा ने 24,000 से ज्यादा वोट से दर्ज की जीत, कार्यकर्ताओं ने मनाया जोरदार जश्न, जमकर की आतिशबाजी। देवयानी राणा ने नगरोटा के मतदाता और पार्टी नेतृत्व को किया धन्यवाद, दिवंगत पिता के सपनों को पूरा करने और नगरोटा को आदर्श क्षेत्र बनाने का लिया संकल्प। देवयानी राणा की जीत से भावुक हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए देवयानी राणा की जीत के नारे। नगरोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न, समर्थकों ने कहा देवयानी राणा भी नगरोटा के लोगों को परिवार की तरह मानती है। आरिसपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवयानी राणा की जीत पर मनाया उत्सव, समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ जताई खुशी, कहा देवयानी राणा की जीत क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि। एलओपी सुनील शर्मा का बयान, उन्होंने बडगाम उपचुनाव में भाजपा की जीत का श्रेय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को दिया, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाते हुए कहा कि एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया है और उन्हें धोखा दिया। एलओपी सुनील शर्मा ने कहा अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ जंग शुरू, 50 साल से एनसी की सीट अब भाजपा के हाथ में। श्रीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगरोटा उपचुनाव में पार्टी की जीत का जश्न मनाया, प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन कमजोर और जनता ने इसे नकारा है। प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन की आलोचना की, कहा बीजेपी के एजेंडे को जनता की ओर से समझे जाने का दावा। अनंतनाग में भाजपा ने नगरोटा में जीत का मनाया उत्सव, वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ ने जलाए पटाखे, कहा पार्टी ने आम जनता के लिए कल्याण के लिए काम किया, वंशवाद और झूठे आख्यान खारिज कर विकास और स्थिरता को चुना। बडगाम विधानसभा से पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतजिर की हुई जीत, नतीजों के बाद पीडीपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जीत के बाद पूरे इलाके में जश्न का माहौल। बडगाम के नतीजों पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बडगाम के लोगों को सलाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सलमान सागर का बयान, कहा नगरोटा में भाजपा की बढ़त अपेक्षित थी, उन्होंने भाजपा की रणनीति और आगा सैयद रूहुल्ला फैक्टर के बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ काम करने की बात कही। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू का बयान, कहा नगरोटा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जनता का रुख सत्ताधारी पार्टी की गलत नीतियों का नतीजा है। इकबाल त्रंबू बडगाम उपचुनाव में पीडीपी को अधिक वोट मिलने को पार्टी के पक्ष में बड़ा संकेत बताते हुए नजर आए, कहा पार्टी को हालात की नब्ज समझनी चाहिए, पीडीपी ने हमेशा जनता के पक्ष में काम किया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचेतक निजामुद्दीन भट्ट का बयान, कहा नगरोटा और बडगाम उपचुनाव से दूर रहना सही निर्णय था। नेशनल कॉन्फ्रेंस को निजामुद्दीन भट्ट की चेतावनी, कहा पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत। बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए भट्ट ने कहा भाजपा के खिलाफ लड़ाई लंबी है और कांग्रेस बदलाव की क्रांति लाने की दिशा में काम करेगी। त्राल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। प्रचार प्रोफेसर मुजफ्फर अहमद भट्ट की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम में प्रोफेसर रेशमी गाजी ने महिलाओं के अधिकारों सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। श्रीनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरोटा और बिहार चुनाव में पार्टी की जीत का मनाया जश्न। नेताओं ने कहा जनता के फैसले ने साबित किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ कमजोर कर ली। राजौरी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंदर रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बोला हमला, कहा बडगाम में हार की वजह पार्टी मंत्री की आगा रूहुल्ला पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी। त्राल में राजकीय उच्च विद्यालय माचहामा में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित प्रोग्राम, कई विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हुए शामिल। उधमपुर में मनाया गया बाल दिवस, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। पुलवामा में 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने मेरा देश मेरी पहचान कार्यक्रम का किया आयोजन, कई स्कूलों के छात्रों ने उत्साह से भाग लिया। राजौरी के दूरदराज इलाके में 20 साल पुराने विवाद के कारण बंद था प्राइमरी स्कूल, जिला प्रशासन ने अब स्कूल दोबारा खुलवाया और बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। मेंढर में उप जिला अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज फार्मासिस्ट शब्बीर अहमद चौधरी के न्याय की मांग की, साथ ही विरोध प्रदर्शन भी जताया।
कुलगाम पुलिस ने कबाड़ और पुराने वाहन विक्रेताओं का जिले भर में किया निरीक्षण। अभियान का मकसद वाहनों और कबाड़ सामग्री के आतंकवादी या गैर कानूनी उपयोग को रोकना था। और विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी रेणुका ठाकुर और शेफाली वर्मा ने किया माता वैष्णो देवी के दर्शन। मां के दरबार में दोनों खिलाड़ियों ने माथा टेका, सुरक्षा टीम के साथ की मुलाकात। करगिल के कुर्बाथांग में एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड पर टूर्नामेंट का पहला संस्करण संपन्न। आरएलसी बारूनी ने फाइनल मैच जीतकर फतेह कप 2025 का खिताब जीता। राजौरी के एक प्राइमरी स्कूल 20 साल बाद विवाद खत्म होने पर खुला। परिजनों ने प्रशासन से भवन मरम्मत की मांग की। मेंढर में उप जिला अस्पताल कर्मचारियों का फार्मासिस्ट शब्बीर अहमद चौधरी की हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन। 12 नवंबर को ड्यूटी पर जाते समय शब्बीर पर हुआ था हमला। बानिहाल के विधायक सज्जाद शाहीन ने दूरस्थ मंगत क्षेत्र में 4 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने 2 मंजिला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। बर्फबारी के दौरान भी लोगों को इलाज के लिए लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा। देश भर में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती। त्राल के कांग्रेस कार्यालय में समारोह आयोजित कर नेहरू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कुलगाम पुलिस ने आतंकवाद में वाहनों के दुरुपयोग रोकने के लिए पुराने वाहन विक्रेताओं का किया निरीक्षण। दस्तावेज को सत्यापन हेतु जब्त किया गया। बाहरी नंबर प्लेट वाले वाहनों की खरीद बिक्री पर विशेष ध्यान। इंजीनियर रशीद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 14 जनवरी को टेयर फंडिंग मामले में करेगा सुनवाई। वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा, अगला संसद सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए मामले में जल्द सुनवाई कर ली जाए। डोडा में बिजली पटरियों का काम शुरू। बटोट डोडा किश्तवाड़ एनएच के खिलानी नाला पुल डोडा क्षतिग्रस्त हिस्से पर पटरियां बिछाने का काम शुरू। डोडा में तकरीबन 1.5 करोड़ की परियोजना का विधायक शक्तिराज परिहार ने किया उद्घाटन। बारिश से प्रभावित सड़कों, रिटेनिंग वॉल और ड्रेनेज की बहाली तेज। राजौरी में एनटीपीएचसी सरनू में नई इकाई की आधारशिला। विधायक फतेह अहमद ने ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का किया शिलान्यास। विधायक इफ्तिखार अहमद के जरिए किया गया शिलान्यास। राजौरी में स्वास्थ्य केंद्र को जल्द आपातकालीन सेवाओं हेतु मिलेगी नई एम्बुलेंस। भवन रेनोवेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में जल्द होगा सुधार। मेंढर के नूरीछम मार्ग की हालत जर्जर। पुंछ का ऐतिहासिक झरना कूड़े, टूटी सड़क और उपेक्षा से अपनी सुंदरता को खो रहा है। स्थानीय लोग नाराज। खराब सड़क से पर्यटकों को हो रही है दिक्कतें। निवासियों ने प्रशासन से सफाई, मार्ग मरम्मत और स्थल के पुनरुद्धार की अपील। डोडा के भलीसा में भीषण आग का तांडव। 12 दुकानें जलकर राख। प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में सुरक्षा बलों का कड़ा एक्शन। पुलवामा में आरोपी का घर उड़ाया। सुरक्षा बलों की आतंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने स्क्रैप डीलरों और सेकेंड हैंड वाहन विक्रेताओं का किया निरीक्षण। आतंकवादी गतिविधियों में वाहन दुरुपयोग रोकने पर फोकस। कई दस्तावेज जब्त। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ा एक और सीसीटीवी आया सामने। एक और सीसीटीवी फुटेज में दिखा उमर मोहम्मद। आसिफ अली रोड पर घूमता दिखा उमर मोहम्मद। सीसीटीवी वीडियो में उमर मोहम्मद हुआ कैद। और सुरक्षा एजेंसियां जैश ए मोहम्मद की महिला कमांडर अफीरा बीबी की तलाश में जुटी। बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंटरपोल से काजीगुंड निवासी डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। वो हाल ही में पकड़े गए अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में वांछित है। दिल्ली ब्लास्ट केस में सीआई की बड़ी छापेमारी। कश्मीर में 13 ठिकानों पर एक साथ रेड। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर मामले में पूछताछ जारी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर कर रही है छापेमारी। कुपवाड़ा पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर मारी छापे। हाई अलर्ट पर कश्मीर घाटी में सुरक्षा। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में भी छापेमारी। लोगों से पूछताछ जारी। कुछ और डॉक्टरों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जीएमसी अनंतनाग से 2 डॉक्टर और अन्य कर्मचारी और काजीगुंड से 1 डॉक्टर शामिल। बांडीपुरा पुलिस का जमात इस्लामी पर बड़ा शिकंजा। जिले भर में कई ठिकानों पर छापेमारी।
पुलवामा में भी सर्च अभियान जारी, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीआईके और एसआईए की संयुक्त टीम का अभियान। कठुआ की जेलों में भी छापेमारी, जेल में भी पाक से कनेक्शन की जांच। खुफिया एजेंसियों की राडार पर राजौरी की जेल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर रेड। बारामूला में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, हर संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर, संवेदनशील इलाकों में निगरानी तेज की गई। मेरठ के बालाकोट में मिला जंग लगा मोटा शिल, पुलिस ने किया कई गांवों में तलाशी अभियान शुरू। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने जम्मू कश्मीर श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन बानीहाल सेक्टर में चेकिंग और तलाशी का काम किया तेज। इस कदम का मकसद यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पक्का करना और किसी भी अनहोनी को रोकना है। दिल्ली विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी हुई, रावी नदी किनारे सघन तलाशी अभियान जारी, जम्मू पंजाब बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जा रही। बिश्ना रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, हादसे में 6 लोग घायल। सामपुर क्षेत्र के थांग डंबूर के निवासियों ने अपने गांव में जल जीवन मिशन के खराब क्रियान्वयन पर गंभीर चिंता व्यक्त की। परियोजना की कुल लागत 5 करोड़ होने के बावजूद ग्रामीण 3 वर्षों से अधिक समय से पेयजल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। गुरेज में एलओसी के पास बागटोर में राणा बटालियन द्वारा भारतीय सेना में भर्ती का एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं ने सशस्त्र बलों में अवसरों के बारे में जानने के लिए उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीनियर कांग्रेस लीडर और पूर्व मंत्री जीएम सुरूरी ने किश्तवाड़ में हुई दुखद आग की घटना पर गहरा दुख जताया। सुरूरी ने जिला प्रशासन से प्रभावित परिवार को तुरंत राहत और मदद देने की अपील की। गुलमर्ग में विधायक फारूक अहमद शाह ने 80 लाख की लागत से नए स्कूल भवन और कर्मचारियों के आवासीय क्वार्टर का उद्घाटन किया। स्थानीय निवासियों ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में उनके प्रयासों के लिए विधायक को धन्यवाद दिया। कटरा में एसडीएम पीयूष धोत्रा ने सख्त आदेश जारी करते हुए लोगों को 3 दिन के अंदर अपने किराएदारों और घरेलू नौकरों की जानकारी पुलिस को देने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी की गई। नौशहरा में पीडब्ल्यूडी घोटाले के सिलसिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसके चलते पीडब्ल्यू डिवीजन कार्यालय पर छापेमारी की गई। हाल ही में नौशहरा में हुए टेंडर घोटाले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ। एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने गांधरबल में सघन यातायात जांच अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में टंगमग में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग परिहासपुरा पटन द्वारा कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड साइंस डे मनाया गया। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे। कटरा में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने दिया श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन। बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुने उपदेश। कश्मीर में 15 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर विशेष नगर कीर्तन का आयोजन। मटन से अमृतसर और आनंदपुर साहिब तक निकाला जाएगा नगर कीर्तन। बटूत में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की वंदे मातरम रैली को शहीद सरफराज चौक से शहीद हवलदार स्वरूप सिंह मेमोरियल चौक तक लीड किया गया। रैली में मार्च करते हुए तिरंगा झंडा के लिए स्टूडेंट्स देशभक्ति के नारे लगाते दिखाई दिए। श्रीनगर के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहुंचे बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और निर्देशक, बड़ी संख्या में लोग बने फेस्टिवल का हिस्सा। जम्मू में युवा राजपूत सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की चयन सूची को लेकर जताया गुस्सा। डोडा पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं के खिलाफ चलाया अभियान। कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की गई। मेढक के गुरसाई हरमुट्टा में गहराया जल संकट। स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी।
रियासी में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भव्य रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्र, युवा, शिक्षकों और नागरिकों ने लिया हिस्सा। त्राल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हुई 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू। कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू रहे मुख्य अतिथि। मेंढर में अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया अभियान। फुटपाथ, नालियों, गलियों में की गई कार्रवाई। राजौरी में प्रशासन ने शुरू की हेलीकॉप्टर सेवा। लोगों ने प्रशासन से सेवा जारी रखने की अपील की। बानिहाल में वन विभाग ने शुरू किया वृक्षारोपण अभियान। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम। राजौरी के कालाकोट में प्रशासन ने लगाया दरबार। डीसी अभिषेक शर्मा ने सुनी जनता की समस्याएं। बड़गाम में 62 राष्ट्रीय राइफल्स ने कार्यक्रम पर किया आयोजन। छात्रों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग की दी जानकारी। कठुआ में पशुओं की तस्करी का प्रयास विफल। चारे की आड़ में की जा रही थी तस्करी। लखनपुर पुलिस ने 18 मवेशियों को करवाया मुक्त। राजौरी के तराला में सड़क दुर्घटना। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। अवंतीपुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम खांडपुरा में सेना ने प्रादेशिक सेना भर्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। तकरीबन 200 से ज्यादा युवाओं ने लिया भाग। शिविर का उद्देश्य 18 नवंबर से शुरू होने वाली आगामी टीए भर्ती के लिए उम्मीदवारों को तैयार करना। ऊना के पशुपालन विभाग में 1.5 साल से पशु दवाओं का स्टॉक नहीं। सरकारी अस्पतालों में दवाओं का अभाव। ऊना में पशुपालक महंगी दवाइयां निजी दुकानों से खरीदने को मजबूर। कार्यप्रणाली और जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। बिलासपुर की बरठी बाजार में पार्किंग संकट। झंडुता उपमंडल के बड़े व्यापारिक केंद्र में पार्किंग न होने से सड़कों पर लंबा जाम। बरठी बाजार में पार्किंग न होने से लोग परेशान। उप प्रधान और स्थानीय निवासियों ने पार्किंग की मांग की। मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में 25 पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट 21 नवंबर को शिमला में आयोजित। मेरिट से चयनित 124 अभ्यर्थी टेस्ट में लेंगे भाग। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला 2025 रामपुर बुचहार में तीसरी सांस्कृतिक संध्या बड़े उत्साह के साथ संपन्न। मुख्य अतिथि मंत्री विक्रमादित्य सिंह और विशिष्ट अतिथि कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह रहे मौजूद। लवी मेले में बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने लोक नृत्य, समूह गीत और नाट्य प्रदर्शन से दर्शकों का मनोरंजन किया। और मुख्य कलाकारों में तांत्रा बॉयज, कुमार साहिल, केदार नेगी और अन्य शामिल। शिमला के व्यापार मंडल चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। व्यापारियों ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर बड़ी हलचल तेज। लोअर बाजार के व्यापारियों ने अलग से व्यापार मंडल बनाने की उठाई मांग। मंडी में सरकार का 3 साल समारोह। पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इसे आपदा प्रभावित जिले में जश्न मनाने पर गलत करार दिया। पेंशनर्स ने 28 नवंबर को विधानसभा का घेराव करने की बनाई योजना। दिए और लंबित देनदारियों की मांग भी उठाई। कहा प्रदेश 1 लाख करोड़ कर्ज में डूबा है, लेकिन नेता अपने भत्ते बढ़ा रहे हैं।